नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कमाल हो रहा है विदेश में। हवा बिक रही है, न सिर्फ हवा बिक रही है बल्कि हवा की चोरी भी हो रही है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। 21% ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में, 78% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में। हम हमेशा कहते थे कि 21% ऑक्सीजन है, कमी नहीं है ऑक्सीजन की, लेकिन आज कमी दिख रही है, कमी महसूस हो रही है। क्यों कमी महसूस हो रही है? और मैंने बात की कि हवा की चोरी भी हो रही है। अभी हाल ही का केस कि हरियाणा में एक ट्रक चोरी हो गया ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वाला। और एक ट्रक के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 10 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जाती है। और 10 मैट्रिक टन को अगर हम सीधे सीधे शब्दों में समझें तो 1 लाख किलो ऑक्सीजन एक ट्रक में चोरी हो गई उसकी। हालांकि फिर दूसरा ट्रक वहाँ पर पहुँचा दिया गया इमरजेंसी के लिए, लेकिन चोरी हो रही है ऑक्सीजन की। कमाल है ना, बेची जा रही है ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हमें ऑक्सीजन की किल्लत से लोग मर रहे हैं। समझते हैं इस बात को। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन का यूज गैस के रूप में हम जो लेते हैं वो तो है ही है, लेकिन ऑक्सीजन का जो यूज है इमरजेंसी केसों में जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में होता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में गैस लिक्विड अवस्था में रहती है। जैसे ऑक्सीजन को अगर हम समझें तो ऑक्सीजन जो हमें वायुमंडल में है उसको उस पर प्रेशर डालकर उसको द्रव अवस्था में चेंज किया जाता है और लिक्विड तरल में चेंज किया जाता है। तरल में कुछ चीज़ों को अलग करके नीले रंग की ऑक्सीजन बनाई जाती है। उसको एक बहुत कम टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाता है और काफ़ी ठंडी होती है। वो लगभग टेम्परेचर 0 से 183 डिग्री के बीच में रखा जाता है उसको। और वो ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? अगर हम बात करें तो इसकी सीधी सीधी वजह है कि ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत कम होता है इंडिया में। लगभग 500 कंपनियां इंडिया के अंदर हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं। 10-12 उद्योगपति हैं। सबसे बड़ा प्लांट जो ऑक्सीजन का है उत्पादन करने का वो गुजरात के अंदर है। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन का उत्पादन कम तो है, लेकिन डिमांड ज़्यादा हो गई है। पहले कोरोना से पहले 15% ऑक्सीजन का यूज चिकित्सा क्षेत्र में होता था, विशेष इमरजेंसी केस के लिए। बाकी का जो यूज होता था ऑक्सीजन का वो ऑटोमोबाइल या स्टील के लिए, विशेषकर स्टील के लिए यूज होता था। लेकिन अब एकदम से डिमांड बढ़ गई है, और जब किसी चीज़ की एकदम से डिमांड बढ़ती है तो फिर रातों रात उसको पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर हम इसको समझें, जैसे महाराष्ट्र, अकेले महाराष्ट्र में ही 1500 मीट्रिक टन, लगभग 1500 चाहिए अकेले महाराष्ट्र को ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है महाराष्ट्र दिल्ली में। तो आसान तो नहीं है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी हमको मिल जाए। हरियाणा में ऑक्सीजन चोरी हो जाती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है। कमाल है देश में। ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि सोचा नहीं था 21% ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत एक और बड़ी है कि ऑक्सीजन जो स्टोर की जाती है उसके लिए एक विशेष प्रकार के सिलेंडर होते हैं जो लगभग स्टील के बने होते हैं। जैसे और सिलेंडर हमारे लोहे के बने होते हैं, वो स्टील का यूज किया जाता है उसमें। तो वो ऑक्सीजन को उन सिलेंडरों को हम लोग क्रायोजेनिक सिलेंडर कहते हैं। और उनमें आपने देखा भी होगा, फोटो में देखा होगा, पतले पतले बेलन की तरह। तो उनमें भरी जाती है ऑक्सीजन, और वो उस ऑक्सीजन ले जाई जाती है जब एक जगह से दूसरी जगह। तो उन ट्रकें, लगभग ट्रक भी अलग होते हैं विशेष प्रकार, 1000 ट्रक लगभग हमारे देश के अंदर हैं। तो वो ऑक्सीजन जब ले जाई जाती है तो उसको 4-5 दिन लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। कमी नहीं है उतनी, लेकिन ले जाने और दिक्कत आ रही है। दिल्ली से जैसे केजरीवाल साहब बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन भेजो, हमें ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहुंचने में बहुत दिक्कत आ रही है, बीच में पहुंच ही नहीं पाती, कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ हो रही है या फिर चोरी हो रही है। हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये दौर भी गुजर जाएगा। जैसे बुरा वक्त 3 देशों का गुजर भी गया। मैं आपको एक उम्मीद की किरण दिखा रहा हूँ। 3 देश, एक इजराइल, एक न्यूजीलैंड और एक ब्रिटेन, इन 3 देशों में कोरोना लगभग समाप्त हो गया है।
अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल में मास्क लगाना अब बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं है, मास्क पे कोई अनिवार्य नहीं है मास्क लगाना, वहाँ से मास्क हटाया गया है, बिल्कुल वो फ्री हो चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण है टाइम पर वैक्सीन देना। हमारे यहाँ अभी तक एक वैक्सीन का डोज नहीं लगा, वहाँ दो दो वैक्सीन के दोनों डोज लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आज़ाद एक अलग आज़ादी है, मास्क ना लगाना भी एक अलग आज़ादी है। हम देश के लिए लड़े थे अंग्रेज़ों से, आज मास्क से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। आप उस दौर को समझ लीजिएगा कि आज़ादी पाना, आज आप कितने स्वतंत्र मुल्क में जी रहे थे, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि इसी दौर से, इसी ज़िंदगी से आप एक सीख ले सकते हैं कि आज़ादी कितनी मुश्किल होती है और आज़ादी से खुशी कितनी होती होगी। और हमें उम्मीद है कि इजराइल की तरह हमारा देश भी कोरोना मुक्त होगा और उसकी खुशी, उस आज़ादी की खुशी हम भी महसूस करेंगे। दूसरा उदाहरण है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले भी अनुशासन दिखाया। न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पिछले कोरोना के दौरान लहर में भी वो सबसे पहले फ्री हुआ था, आज भी न्यूजीलैंड लगभग फ्री हो चुका है और वहाँ इतनी किल्लत अब नहीं रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण है, तीसरा, वो है ब्रिटेन। अगर हम ब्रिटेन के उदाहरण समझें तो ब्रिटेन जो है तीसरा उदाहरण, ब्रिटेन में तो काफ़ी जनसंख्या है, कम नहीं है। अगर हम कह सकते हैं इजराइल में तो चलो लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन वहाँ तो ज़्यादा जनसंख्या है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ब्रिटेन ने भी बहुत जल्दी टाइम पर वैक्सीनेशन किया, वैक्सीन बनाने में भी वो आगे रहा, अनुशासन रहा और सरकार का साथ दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ लॉकडाउन लगा रहा 175 दिन, लगभग 6 महीने का लॉकडाउन। आप सोच सकते हैं 6 महीने बाद उनको आज़ादी मिली है, लगभग 6 महीने का लॉकडाउन लग गया वहाँ पर, लेकिन आज़ादी मिल गई, ये बड़ी बात है। अब वो फ्री हो चुका है, वहाँ लोग पार्टियाँ कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल पहले जैसी इनकी लाइफ हो चुकी है। हमारे देश में लोग ज़्यादा रहते हैं, मुश्किल है। हम 2 महीने का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर रहे, वहाँ 6-6 महीने का ब्रिटेन गुजर चुका है, बर्दाश्त करने के बाद उसके सही नतीजे मिले भी हैं। लॉकडाउन हल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से एक चेन रोकी जा सकती है, ये तो हल है। लेकिन लॉकडाउन से भी बड़ा जो हल है वो वैक्सीनेशन का है। सरकार जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन को पूरा करे और वैक्सीन ज़रूर लगवा लेना, क्योंकि 2 देश मैंने आपको बता दिए, एक इजराइल और एक आपका जो है ब्रिटेन, दोनों वैक्सीनेशन की वजह से ही आज बिल्कुल कोरोना से फ्री हो चुके हैं। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाना, 1 मई से वैक्सीन लगेगी 18 साल से ऊपर। तो उम्मीद करते हैं हम भी आज़ाद होंगे और भारत कोरोना से जल्दी आज़ाद होगा। कब आज़ाद होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हमने सही से पालन किया सभी चीज़ों का तो हम बहुत जल्दी भारत कोरोना से शायद 1 साल के अंदर अंदर ही मुक्त हो जाएगा और हमें एक आज़ादी का नया फील महसूस होगा। नमस्कार, उम्मीद करते हैं भारत बहुत जल्द ही उन 3 देशों की तरह कोरोना से मुक्त होगा। नमस्कार।